वेलकम बैक डीमन स्लेयर फैंस, आपका फिर से स्वागत है यूवीव्स में। आज हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी में जा रहे हैं जहां हमारा अपना फेवरेट फ्लेम हाशिरा क्योजीरो रेनगोकू आकाजा के खिलाफ अपनी घातक लड़ाई में बच गया। ये डीमन स्लेयर की दिशा को कैसे बदलेगा, हमारे हीरोज कौन से नए रास्ते अपनाएंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम ये पता लगाएंगे कि कैसे इस एक घटना से पूरी सीरीज को नया रूप मिल जाएगा। 煉獄教授の黒方煉獄や द बैटल विद आकाजा अ टर्निंग पॉइंट। रेनगोकू के सर्वाइवल इफेक्ट को समझने के लिए आइए सबसे पहले उस पल पर फिर से नजर डालते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। अपर रैंक 3 डीमन आकाजा के खिलाफ उसकी लड़ाई। ओरिजिनल टाइमलाइन में रेनगोकू को फियर्स डिटर्मिनेशन और अटूट भावना आकाजा की जबरदस्त ताकत को हराने के लिए इनफ नहीं थी। लेकिन क्या होगा अगर क्रिटिकल मूवमेंट में रेनगोकू को जिंदा रहने की ताकत मिल जाए। सोचिए, रेनगोकू आकाजा पर आखिरी हमला करने में सक्सेस हो जाता है जिससे आकाजा को सूरज निकलने से पहले ही पीछे हटना पड़ता है, गंभीर रूप से घायल। लेकिन रेनगोकू जिंदा रहता है और साथ ही जीत भी जाता है। इससे सब कुछ बदल जाएगा। उसका जिंदा रहना ना सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा बल्कि एक ऐसी सीरीज भी शुरू करेगा जो सीरीज के चैन रिएक्शन को बदल सकती है। द इमीडिएट आफ्टरमैथ इम्पैक्ट ऑन द डीमन स्लेयर कॉर्प। रेनगोकू का बच जाना डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए मोरल बूस्टर वाला होगा। आकाजा के खिलाफ उसकी लड़ाई, एक ऐसा डीमन जिसने पहले कभी हार का सामना नहीं किया था, वो हार गया। ये एक आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन जाएगी। ये खबर जंगल के आग की तरह फैल जाएगी जिससे पूरी कॉर्प्स में नई जान आ जाएगी। हाशिरा की मीटिंग में हम राहत और डिटर्मिनेशन का मिक्सचर देखेंगे। रेनगोकू के जिंदा रहने से ये थिंकिंग मजबूत होगी कि अपर रैंक के डीमन भी इनविजिबल यानी अजय नहीं है, जिससे हाशिरा को आगे बढ़ने के लिए न्यू कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक लीडर के रूप में रेनगोकू की कंटिन्यूस अपीयरेंस कॉर्प्स की एकता को और संकल्प को भी मजबूत करेगी, जिससे वो मुजान और उसके डीमंस के खिलाफ एक मोर फॉर्मिडेबल फोर्स बनाएंगे। रेनगोकू एज अ मेंटोर, द ग्रोथ ऑफ तांजीरो एंड द यंगर स्लेयर्स। अब आइए यंगर स्लेयर्स तांजीरो, इनोसुके और जेनिसु के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में रेनगोकू की डेथ ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, खासकर कि तांजीरो को, जिसने रेनगोकू की लिगेसी को आगे बढ़ाने की कसम खाई थी। लेकिन अगर रेनगोकू बच जाता तो वो एक मेंटोर के रूप में और भी ज्यादा एक्टिव रोल निभाता। रेनगोकू के बचने से तांजीरो को सेंस ऑफ बैलेंस की फीलिंग मिल सकती थी, ये जानकर कि डीमंस के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं था। इससे तांजीरो को रेनगोकू को बदला लेने के इमोशनल बोझ को उठाने के बजाय अपने स्किल्स को निखारने पर ज्यादा फोकस्ड होता। इन कैरेक्टर्स के बीच का बॉन्ड गहरा होता जिससे एक स्ट्रॉन्ग और कोहेसिव टीम बनती जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती। द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क सीरीज में सबसे इंटेंस आर्क में से एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है, जहां तांजीरो, इनोसुके, जेनिसु और तेंगेन उजुई अपर रैंक डीमंस दाकी और ग्यूतारो का सामना करते हैं। रेनगोकू अगर जिंदा होता तो सोचो कि वो भी लड़ाई में शामिल हो जाए। उसकी प्रेजेंस बैटल की दिशा बदल देगी जिससे तेंगेन को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता। रेनगोकू के फ्लेम अटैक्स दाकी और ग्यूतारो के खिलाफ विनाशकारी होंगे और पॉसिबल है कि ये फाइट ज्यादा लंबी ना हो और उन सभी स्लेयर्स को कम चोटों से गुजरना पड़े, क्योंकि रेनगोकू का बैटल एक्सपीरियंस उन्हें ऑन द स्पॉट प्लान्स, स्ट्रेटजीज बनाने और बदलने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, द स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। एक और सिग्निफिकेंट आर्क जिसे काफी हद तक बदला जा सकता था वो है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। रेनगोकू के जिंदा रहने के साथ ये संभव है कि वो अपर रैंक 4 हानतेंगु और अपर रैंक 5 ग्योको के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाता। उसकी ताकत इन डीमंस को और ज्यादा आसानी से हराने की चाबी हो सकती थी। रेनगोकू मिचिरो तोकितो और मिसूरी कानरोजी के साथ मिलकर लड़ता तो एक अनस्टॉपेबल ट्रायो बन जाती। फ्लेम, मिस्ट और लव हाशिरा की कंबाइंड पावर ने ग्योको को जल्दी से खत्म कर दिया होता, जिससे उन्हें अपने एफर्ट्स को हानतेंगु पर फोकस करने का मौका मिलता। इससे परेशानियों को तेजी से सुलझाया जा सकता था, जिससे इस प्रोसेस में और भी ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। A new rematch with Akaza।
ऑफ कोर्स हम आकाजा को नहीं भूल सकते। रेनगोकू को बचने से इन दोनों टाइटन्स के बीच फिर से मुकाबला होगा। हालांकि इस बार रेनगोकू ज्यादा तैयार होगा और इस बार वो आकाजा की रीजनरेटिव एबिलिटीज का मुकाबला करने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई न्यू टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के साथ बैटल में उतरेगा। ये लड़ाई बहुत ही भयंकर होगी जिसमें रेनगोकू न केवल जिंदा रहने के लिए लड़ेगा बल्कि आकाजा के आतंक के राज को खत्म करने के लिए भी लड़ेगा। ये रीमैच एक फोकस बन सकती है जो रेनगोकू के वॉरियर के रूप में ग्रोथ और ह्यूमनिटी की प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए गए कसम को उजागर करेगा। और मैं चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि इन्फिनिटी कैसल आर्क में रेनगोकू का कितना बड़ा रोल हो सकता था, बट मैं ये नहीं करूंगा वरना जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी उन्हें स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। तो सीधा आते हैं कि रेनगोकू की फैमिली पे क्या असर पड़ता उसके जिंदा रहने का। इमोशनल डायनामिक्स रेनगोकू's फैमिली एंड लीगेसी। रेनगोकू के जिंदा रहने का उसके परिवार खासकर उसके पिता शिंजिरो और उसके छोटे भाई सेंजोरो पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ओरिजिनल टाइमलाइन में शिंजिरो अपनी पत्नी के डेथ के बाद से डिप्रेशन में था, इसलिए वो अपनी ड्यूटीज को फॉलो ना करके नशे में डूबा रहता था। लेकिन अगर रेनगोकू वो बैटल सरवाइव करके आता तो हो सकता है कि शिंजिरो की थिंकिंग बदलती और रेनगोकू भी उन्हें वापस समझा पाता। रेनगोकू अपने पिता से भिड़ सकता था जिससे उसे अपने दुख से उबरने और एक बार फिर से पर्पस ढूंढने में मदद मिलती। ये एक शक्तिशाली इमोशनल मोड़ ला सकती थी। सेंजुरी जो अपने भाई को आदर्श मानता है, रेनगोकू की कंटिन्यूड अपीयरेंस से उसे बहुत बेनिफिट्स होते। रेनगोकू सेंजुरो को गाइड कर सकता है, उसे तय करने में मदद कर सकता है कि उसे एक डीमन स्लेयर के रूप में उसके नक्शे कदम पर चलना है या अपना खुद का रास्ता ढूंढना है। तो वीज मेरे ख्याल से ये सब होता अगर हमारा अपना फेवरेट हाशिरा जिंदा होता। तो तुम लोगों के हिसाब से कैसा होता मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही ये भी कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लेना कि हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा ओताकुस। 母上 立派にできましたよ。